मैम आपने तो बहुत पहले बता दिया था ये। हाँ, बता दिया था। तो सिलेबस तो आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो यस 10 मैम। चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट विल नॉट कम इन योर सिलेबस, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ठीक है। 10 चैप्टर यस ऑफ मैम। जियोग्राफी। ओके द मैम। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लाइफ इन डेजर्ट रीजन। अब आपको कभी लगता होगा कि डेजर्ट रीजन में किस तरह की लाइफ होती है, इतना गर्म होता है। डेजर्ट रेत आप देखते हो कि सूर्य की रोशनी से इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है और रात इतनी ठंडी हो जाती है, तो लोग कैसे सरवाइव करते हैं और कौन कौन से डेजर्ट है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Think of a desert and we will imagine an area which has a vast expanse covered by sand and where there is scarcity of water. Desert क्या होता है? जहाँ पे पानी बहुत scarcity होती है, पानी की बहुत कम होता है और दूर दूर तक आप देखोगे तो बालू ही बालू नजर आएगी। आप पिक्चर में यू कैन सी अ व्यू ऑफ सहारा डेजर्ट की, देखो दूर दूर तक क्या नजर आ रहा है, सिर्फ रेत। ठीक है, पानी बहुत मुश्किल से मिलता है वहां पे। तो इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज दैट मिलियन ऑफ इयर्स अगो सम ऑफ दीज एरियाज वर वास्ट फर्टाइल प्लेन्स विच सपोर्टेड थिक वेजिटेशन अ रिच वाइल्ड लाइफ। आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले ये एरिया कैसा था, ये भी फर्टाइल था। ठीक है, प्लेन, इसमें भी थिक वेजिटेशन थी, रिच वाइल्ड लाइफ थी, सब कुछ था। द ग्रेजुअल चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज द इंटायर सीन। जो धीरे धीरे ये चेंजेस आए, अब जैसे हो रहा है ना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, वैसे वैसे क्या होगा, वो सारा चीजें क्या होगी, लैंड अनफर्टाइल हो जाएगी और वहां आगे आने वाले सालों में जो ये क्या नजर आएगा, डेजर्ट ही नजर आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कंजर्व योर atmosphere, conserve plantation the trees, new trees. So today these have been transformed into hot, dry, barren land which seem more like wasteland. आज हम देख रहे हैं इस लैंड को ट्रांसफॉर्म होते, इस डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म होते। डेजर्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, हॉट, ड्राई और बैरन लैंड में, जिसमें कुछ भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती, कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती। ये एक तरह से क्या मान सकते हैं अपन को, डेजर्ट इज द वेस्ट लैंड, बट लाइफ एग्जिस्ट देयर इवन टुडे। भले ही वो बैरन हो, भले ही वो हॉट हो, लेकिन इन डेजर्ट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है आज भी। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीज एरियाज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर से। डेजर्ट इज अ रीजन विच एक्सपीरियंस लो रेनफॉल। ये तो हमें सबको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है, जो रेनफॉल है लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। सपोर्ट स्कैंटी वेजिटेशन, वेजिटेशन होगी बहुत स्कैंटी, जैसे ज्यादातर आपको पता होगा डेजर्ट में कौन सा, कैक्टस। कैक्टस में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो कैक्टस तो बहुत कम स्कैंटी वेजिटेशन होती है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस these can be classified as hot desert or cold desert. टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग इन डेजर्ट को क्लासिफाई किया हुआ है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के रूप में। एक हॉट डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। लाइफ एग्जिस्ट हियर ओनली वेयर एवर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अश्योर्ड। अब लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, डेजर्ट में रहना हाँ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन किसी भी सर्वाइवल के लिए वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां पे भी वाटर अश्योर्ड होता है वहां पे लाइफ सर्वाइव करती है, यहाँ पे डेजर्ट्स में। दिस चैप्टर विल ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल कंडीशन एंड लाइफ ऑफ पीपल इन दोज टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, इसमें लोगों का सर्वाइवल कैसे है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, इसका कंपैरिजन होगा, इसका डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले सहारा, जो कि हॉट डेजर्ट है अफ्रीका का। ठीक है, सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा जो डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.54 million square kilometer and stretches across several countries of Africa.
जो सहारा डेजर्ट है अप्रोक्सीमेटली इसका जो एरिया है वो 8.54 मिलियन है और ये स्ट्रेच हुआ है सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका में। ये स्ट्रेच है मतलब एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंड हुआ है। लाइंग बिटवीन द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, द रेड सी इन द ईस्ट एंड द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। इट्स सदर्न पार्ट मर्जेस इनटू सवाना ग्रासलैंड। ये जो मतलब अटलांटिक ओशन है, ये जो एक्सपेंशन हुआ है इसका वेस्ट में, रेड सी इन द ईस्ट में, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ में, साउथ पार्ट मर्जेस इनटू सवाना ग्रासलैंड में। The huge Sahara Desert does not have uniform relief. Sahara Desert में relief features same नहीं है. Besides vast stretches of sand, the area is also covered by vast stretches of pebbles, gravels, and also high plateau, a bare rocky surface. तो एक जैसा नहीं है, सहारा डेजर्ट है बट यूनिफॉर्म रिलीफ फीचर्स नहीं है। कहीं पे वास्ट स्ट्रेचेस हैं सैंड के, कहीं पर पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, कहीं पे प्लेटियो है, कहीं पे रॉकी सरफेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। Several oases are found here and these are the sources of fresh water for people. Oasis क्या होता है? सैंड में कहीं से भी क्या होता है, कहीं पानी निकल जाए तो उस जहां से वो पानी निकलता है ऐसे एरिया में जहां पे कोई उम्मीद नहीं हो, स्कैंटी वाटर हो, वहां पे अगर पानी निकलता है दैट इज कॉल्ड ओएसिस। ठीक है, ये ही फ्रेश वाटर का वहां पे सोर्सेज होता है लोगों के लिए। नाइल फ्लो अक्रॉस द ईस्टर्न रीजन एंड रिवर नाइगर फॉर्म द सदर्न बॉर्डर। नाइल जो है ईस्टर्न रीजन में सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये फ्लो करती है ईस्टर्न रीजन में और सदर्न बॉर्डर पे। लेक छठ, द ओनली फ्रेश वाटर लेक इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सदर्न बॉर्डर। सदर्न बॉर्डर पर जो लेक छठ है, झील है छठ लेक, वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। क्लाइमेट जो होती है सहारा डेजर्ट की, द रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पे सहारा डेजर्ट में एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एक्सपीरियंस की जाती है। द रेनी सीजन इज वेरी शॉर्ट एंड मार्क्ड विथ क्लियर क्लाउडलेस स्काई। रेनी सीजन भी बहुत शॉर्ट होता है और क्लियर क्लाउडलेस स्काई मार्क किया जाता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 58 डिग्री सेल्सियस, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वर्ल्ड का 58 डिग्री सेल्सियस हैज बीन रिकॉर्ड किया जाता है अल अजीजिया ऑफ लीबिया इन दिस रीजन। एक रीजन है अल अजीजिया, वहां पे इस रीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, जो टेम्परेचर की रेंज है बहुत हाई होती है। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है विंटर में भी टचिंग 0 डिग्री, मतलब ठंड से गर्मी पड़ेगी तो इतनी ज्यादा और ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाता है, 0 डिग्री तक। ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस तक राइज एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। Rainfall is very low, less than 25 centimeter and varies from area to area. Northern part of may receive winter showers, whereas the southern part gets rain in summer. Northern जो part है वो winters में शावर थोड़े से बूंदा बांदी रिसीव करता है, जबकि जो southern part है वो उसमें summers में रेन हो सकती है। जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, डेजर्ट आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कैक्टस। मैंने बताया था कि डेजर्ट्स में ज्यादातर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं दैट इज द कैक्टस। डेट पाम हो गया, एकेसिया हो गया। सहारा रीजन जो है डोमिनेटेड है इन प्लांट से। इन द ओएसिस एरियाज वेजिटेशन कैन बी डाइवर्स एंड थिकर। जहाँ पे ओएसिस है वहां पे वेजिटेशन डाइवर्स भी होती है, थिकर भी होती है। Oasis is a depression where underground water naturally comes out on the surface. Oasis ऐसा underground water sources है जहाँ पे surface पे ये सारी naturally चीजें आती हैं। These are the fertile area where several crops can be grown and where we find permanent settlement.
ये ऐसे फर्टाइल एरियाज है जहाँ पे कि ज्यादातर क्रॉप को ग्रो किया जाता है और वहीं पे परमानेंट सेटलमेंट है डेजर्ट रीजन में। प्लांट्स टू हैव अ वे टू अडेप्ट द एनवायरमेंट, प्लांट्स को भी आदत हो गई है, उस अडेप्टेड हो गए हैं उस एनवायरमेंट के। इन डेजर्ट रीजन द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, इन डेजर्ट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती है, थिक बार्क्स होती है, टाइनी वेक्सी लीव्स होती है जिसमें कि वो वाटर रिटेन करता है, स्टोर करके रहते हैं। वैक्सी लीव्स हेल्प टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो वैक्सी लीव्स होती हैं वो रिड्यूस करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। वाइल्ड लाइफ इन द सहारा कंसिस्ट ऑफ हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड सेवरल टाइप ऑफ इंसेक्ट। हॉट डेजर्ट में ज्यादातर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो बता ही चुके हैं। जो लोग हैं, पीपल हैं सहारा डेजर्ट के, डिस्पाइट द हार्श क्लाइमेट, इतनी हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी लाइफ इन द सहारा इज क्वाइट एक्टिव, इतनी हार्श लाइफ में भी लोग एक्टिव रहते हैं। एनिमल रेयरिंग है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, ट्रेडिंग है, माइनिंग है, इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। जो सहारा डेजर्ट में रहता है उनका मेन ऑक्यूपेशन है। द बेडोइनीस एंड तुएग्रास आर मेन नोमेडिक ट्राइब्स, यहाँ पे बेसिकली ट्राइबल्स ही रहते हैं, हु आर जनरली एंगेज्ड इन एनिमल रेयरिंग, ज्यादातर एनिमल रेयरिंग में एंगेज रहते हैं। द एनिमल प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड्स, एनिमल से ही वो प्रोवाइड करवा पाते हैं मिल्क, मीट्स एंड हाइड्स। दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक बैल्स, स्लीपर्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स फ्रॉम एनिमल्स हेयर, एनिमल्स हेयर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे लिव इन टेम्परेरी होम्स, ये ज्यादातर टेम्परेरी होम्स में रहते हैं, टेंट हो गया, या एक्सचेंज देयर एनिमल प्रोडक्ट, ये अपने एनिमल प्रोडक्ट को आपस में एक्सचेंज भी करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से भी चेंज करते हैं, जो ओएसिस ड्वेलर्स होते हैं उनसे। ट्रेवलिंग इज मोस्टली डन ऑन कैमल बैक, ज्यादातर ट्रेवलिंग जो सहारा डेजर्ट में होती है वो ऊंट पर ही होती है, कैमल पर ही होती है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट exist in the Nile Valley in Egypt and in the Oasis areas। जो परमानेंट सेटल्ड, वैसे मैंने बताया टेम्परेरी सेटलमेंट होता है, इनका टेंट्स होता है, ये आपस में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट है वो नाइल वैली, इजिप्ट में और ओएसिस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब वहाँ परमानेंटली लोग रहते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ water facilities, cultivation of crops like rice, wheat, barley, beans, apart from dates, several fruits like figs, olives, apricots and some vegetable are also grown। तो यहाँ पे भी ऐसे ओएसिस एरिया में और रिवर वैली के पास बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स भी जो मैंने अभी अभी नाम लिए। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन द फर्टाइल नाइल वैली, कॉटन भी कल्टीवेट होती है नाइल वैली के पास में। इजिप्टियंस कॉटन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन ग्रो वर्ल्ड वाइड, इजिप्टियन जो कॉटन की क्वालिटी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और काफी अच्छी है। द इट्स फाइबर्स इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हेल्प इजिप्ट अर्न ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये यहाँ पे जो कॉटन ग्रो होता है ना, ये फाइबर जो है लॉन्गेस्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये इजिप्ट इससे क्या करता है, इजिप्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। जैसे अब आप कहीं बेचोगे अपना प्रोड्यूस, तो आप क्या करोगे, फॉरेन विदेशों में, देश विदेशों में बेचोगे तो वहां से आपको मनी मिलेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा, सहारा डेजर्ट जो है वहाँ पे किस तरह का सर्वाइवल है, लोग क्या किस ऑक्यूपेशन में इंडल्ज हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी वेजिटेशन है। अब कल वील कंटिन्यू कोल्ड डेजर्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सहारा डेजर्ट, यू कैन आस्क रेंडमली। No, ma'am. No? You all understood?